नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है चैलेंजेस, आपका दूसरा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज़, आपका तीसरा ऑप्शन है हैप्पीनेस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है चैलेंजेस का कार्ड। तो देख लेते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे प्रॉब्ली बहुत कन्फ्यूजन है। ओके, आपका जो माइंड है आइदर स्थिर नहीं है, टू मच गोइंग ऑन, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये होगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपका जो पहला कार्ड है वो है द मून कार्ड। ओके, तो मून की जो एनर्जी है ये एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि इस दौरान पे कन्फ्यूजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके आंखों के सामने पर्दा है, आप फ्यूचर को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा या दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। इन द सेंस लाइक आप इस दौरान पे मतलब यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि फ्यूचर में क्या होगा, जिसके वजह से आइदर डर हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम डर हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। आइदर थोड़े लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो और थोड़े लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो सकते हो, मतलब बहुत आप नेगेटिव सोच रहे हो अपनी फ्यूचर को लेके। बट मून कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो आपको दर्शाती है कि यूजुअली हमारा माइंड कोई भी सिचुएशन को बहुत बड़ा दिखाता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो अपने फ्यूचर को लेके तो मून कार्ड आपको बताता है इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके ऊपर जो दूसरी जो एनर्जी है मून कार्ड की, ये आपको एडवाइस करता है कि इस दौरान पे क्योंकि योर माइंड मतलब आपको कन्फ्यूजन होने के कारण ये बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि आपको इस दौरान पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, या टेक सम टाइम, क्योंकि क्लियरली आपको थोड़े समय के बाद चीज़ें सामने आने लगेंगी या चीज़ें ठीक से दिखाई देने लगेंगी। उस टाइप की एनर्जी है मून कार्ड की। ओके, तो ये आपके काम को लेके हो सकता है, स्पेशली काम को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क में हो, ओके, क्रिएटिविटी के लिए मून कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, ऑथर हो, राइटर हो, पोएट हो, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, विद द मून कार्ड एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस दौरान पे आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। पर अगर इस दौरान पे, क्योंकि थोड़ी नेगेटिविटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कन्फ्यूजन है अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि मे बी समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू। ओके, आपके काम के क्षेत्र में आपसे आइदर कुछ छुपाया जा रहा है, आपसे कुछ छुपा हुआ है। वो एक एनर्जी हो सकती है विद द मून कार्ड एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपके बॉस से रिलेटेड हो सकता है विद द एम्परर कार्ड। एंड यहाँ पे इस दौरान पे आपके बॉस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा, या आपके जो फादर हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है इस दौरान पे। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो तो इस दौरान पे थोड़ा एक स्ट्रगल हो सकता है विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस दौरान पे आई फील लाइक यू माइट हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स इस दौरान पे, स्पेशली जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ किया है। मैं यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस देख रही हूँ करियर के ऊपर। आपका जो अप्रैल का महीना रहेगा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेगा लॉट ऑफ समथिंग रिलेटिंग टू वर्क। ओके, वर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रॉब्ली आप थोड़े
कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकते हो, लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हो, जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या आप थोड़े कॉर्नर्ड फील करोगे, आपको लगेगा कि लाइक सब कोई आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वो एक एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको एडवाइस करता है कि सोच समझ के अपने ग्रुप में जो लोग आपके करीब हैं या जो लाइक आपका जो सर्कल है, बी माइंडफुल ऑफ दैट, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है द किंग ऑफ कप्स। तो जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ दे सकते हैं, दे कैन हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन किसी न किसी तरीके से, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स आई थिंक ये एक एनर्जी हो सकती है कि लेटर ऑन लाइक कहीं ना कहीं अप्रैल का पूरा महीना रिवॉल्व करेगा आपके वर्क सिचुएशन से रिलेटेड। लाइक देर आर थिंग्स, मतलब बेसिकली जो थीम रहेगा अप्रैल का महीने का वो आपके काम से रिलेटेड रहेगा। ओके, विद द किंग ऑफ कप्स ये आपके लिए लास्ट कार्ड निकला है। लेट मी जस्ट सी ये किंग ऑफ कप्स आपको क्या दर्शा रहा है। पाइल 1, व्हाट इज द किंग ऑफ कप्स representing fire? ओके, सो यहाँ पे आपके लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं चीज़ें देखूँ तो ओके, अगर आप अपने लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से आपकी लव लाइफ एक्चुअली आई फील लाइक अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ओके, इट्स गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट विद द किंग ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों का इमोशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ओके, यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ओके, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हो एक बहुत डीप लेवल में, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या कॉमन चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो आपको जोड़े रखी है। ओके, तो इस हिसाब से ये अगर आप लाइक ऑलरेडी मैरिड हो एंड यू हैव अ किड, आई फील आपका किड भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। बट देन अगर किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, विद द सन कार्ड ये दर्शा रहा है कि इवन इफ यू आर नॉट मैरिड, आपकी जो लव लाइफ होगी विल लाइक लाइक विद द सन कार्ड सच्चाई सामने आएगी, ट्रूथ विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ देम। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे अपने पार्टनर को लेके, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे आपको लेके। ओके, सो डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है आई फील लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग आ सकता है विथ द सन कार्ड। ओके, तो सन कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड क्योंकि ये खुशियों की बात करता है, तो नेचुरली आप अपने पार्टनर के साथ वो हैप्पीनेस फाइंड करोगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ रहा होगा कि आपके बीच में स्ट्रगल्स हुए हैं विथ द टावर कार्ड, या ऑलमोस्ट लाइक लाइक मे बी समवन ट्राई टू कम इन बिटवीन यू, क्योंकि जो बैक ऑफ द डेक है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आने की कोशिश कर रहे थे या आने की कोशिश उन्होंने की एंड दे ट्राई टू सेपरेट यू, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है जो इट्स यूजुअली ब्रेकअप्स की बात करता है या सडन लाइक यहाँ पे लाइक सडन ब्रेकअप या लाइक समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स विच हैपन वेरी सडनली अनएक्सपेक्टेडली एंड आपको लाइक यू नेवर थॉट इट वुड हैपन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टावर कार्ड। एंड आई फील मुझे ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है कि समवन हैड अ रोल टू प्ले, कोई ना कोई आपको अलग करना चाहते थे। बट देन जो लास्ट कार्ड है ओके वो है टू ऑफ कप्स विच इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये दर्शाता है यू स्टिल टुगेदर। ओके, आप अभी भी एक दूसरे के साथ हो, यू लुकिंग एट ईच अदर। यहाँ पे अगर देखा जाए आप दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे वो एक एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे इट्स लाइक कोई ना कोई आपके बीच में आने की उन्होंने कोशिश की बट इट डिडंट वर्क आउट। ओके, और इट विल नॉट वर्क आउट। ओके, अगर कोई सोच रहा है आप दोनों को अलग करने की, it will not happen with the tower and with the ten of swords, but ten of swords is unfinished। एक टाइप का एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको वो क्लोजर नहीं मिलता जो आप चाहते हो एंड इट इज़ वेरी सडन। ओके, तो ये जो कोई करना चाह रहा था इट इज़ नॉट गोना हैपन। ओके, अगर ऑलमोस्ट ऐसी लग रही थी ये पॉसिबिलिटी है, बट लाइक भले ही ये लग रहा था कि
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट, बट क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, ये दर्शा रहा है कि दे बोथ आर स्टिल टुगेदर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो ये थे आपके टैरो कार्ड्स। उसके बाद जो आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो हो सकता है लाइफ का कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ना आपको लग रहा है कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी अगेन एंड अगेन। प्रॉब्ली ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसको आप you'll have to go through it, या ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आई फील लाइक सिचुएशन बदलने वाली है। ओके, अ चेंज इन द विंड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो बताता है कि फाइनली चीज़ें आपके तरफ या आपके हिसाब से चलेंगी, एंड देन यू स्टिल हैव अ लॉयल हार्ट। जो मैंने बताया कि कोई ना कोई आपको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट इट डिडंट हैपन विद लॉयल हार्ट। आप दोनों एक दूसरे की तरफ स्टिल यू हैव दैट कनेक्शन। ओके, उस टाइप की एनर्जी। एंड आपके जो पार्टनर हैं दे विल वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन विद द चॉपवुड। वो इस कनेक्शन पे काम करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफेंट कार्ड है। ये इंसान विदाउट यू दे विल बी वेरी सैड, ऑलमोस्ट हर चीज़ खो दिया है, उस टाइप की एनर्जी ये इंसान फील कर सकते हैं विद द ऑफेंट कार्ड। ओके, एंड देन विद अ लेग अप, आई थिंक आप इनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट रहे हो। ओके, इस इंसान के लिए। एंड देन मिल्क एंड हनी। ओके, तो दे सी यू एज देयर रेनबो। ओके, कि जब तक वो आपके साथ हैं चीज़ें अच्छी हैं। जो रेनबो है वो एक मिरेकल है। ओके, यूजुअली मैं रेनबोज को मिरेकल के साथ जोड़ती हूँ। तो जो चीज़ आपको लगती है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट मेक इट पॉसिबल। सो ये अगेन मिल्क एंड हनी लास्ट कार्ड आया है जो आपको आपके लव लाइफ के बारे में दर्शा रहा है कि एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे, even if someone tries to separate you, वो चीज़ होगी नहीं। And then with the milk and honey, it's like things are going to be very positive in your life. I feel like with the milk and honey, आपके जो finances हैं वो भी सुधरने वाले हैं। ओके, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड अगेन आपका कनेक्शन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, दूसरे जो कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका जो थीम रहेगा अप्रैल के महीने का, वो आपके काम से जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए सर्विस कार्ड है। ओके, एंड देन आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स, एक और जो थीम हो सकता है वो है बटरफ्लाई रीबर्थ। ओके, तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बट फाइनली वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था वो ख़त्म हो रहा है। एंड देन आप एक नई एनर्जी के साथ आप उभर रहे हो। ओके, तो लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिविटी आपके लाइफ से हट सकती है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये कार्ड आपको ये भी दर्शा सकता है कि मे बी इट्स टाइम यू ट्राई समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है। मे बी ये काम के हिसाब से हो सकता है, लाइफ में कुछ नया करने का हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी की बात कर रहा है। ओके, दूसरे जो सेरफ कार्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि कन्फ्यूजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे। कन्फ्यूजन कार्ड आपके लिए निकला है। ये बस एक टाइप का फिर से रीअफर्म कर रहा है कि इस दौरान पे कन्फ्यूजन है। तो अपने काम से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि आपके आंखों के सामने इस दौरान पे पर्दा है। ओके, तो आप चीज़ें ढंग से नहीं देख पा रहे हो, तो टेक सम टाइम। यूजुअली जो मून कार्ड है 1.5 मंथ की बात करता है। ओके, एंड उसके बाद चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है गॉसिप एंड है कंप्लेसेंसी। तो ये एक एनर्जी हो सकती है कि क्या आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं मुझे कुछ नया ट्राई नहीं करना, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। ओके, या यू डोंट वांट टू डू न्यू थिंग्स। ओके, तो वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड इट्स टाइम कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें एंड कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए। ओके, विद द कंप्लेसेंसी कार्ड। एंड गॉसिप कार्ड ये दर्शा रहा है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू।
ओके लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो इस हिसाब से डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग ऑन। मे बी आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव बात किया जा रहा है, आपके पीठ के पीछे चीज़ें बोली जा रही हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके सो 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी क्लियर हैं। कन्फ्यूजन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इन द वर्क प्लेस आप थोड़ा कॉर्नर्ड फील कर सकते हो। ओके जहाँ पे आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, वहाँ पे थोड़ा गॉसिप चल सकता है। पीपल आर टॉकिंग लाइक पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लव लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो यू आर लाइक वो जो डिफ़िकल्ट फेज़ था फाइनली आप उस चीज़ से निकल रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है एंड यू स्टिल टुगेदर। ओके सो यहाँ पे आइदर आप लाइक यू कैन स्टार्ट राइटिंग, या आप एक राइटर हो, वो चीज़ हो सकता है, या आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंजीनियरिंग की है आपने, या यूर एन इंजीनियर। ओके बाद में एनिमल लवर आप हो सकते हो। इस दौरान पे आप ट्रैवल करोगे, या अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होने वाली है। ओके एंड विद द बिल्डर ये कार्ड आपको दर्शाता है कि दूर की सोचें। विद द राइटिंग कार्ड आई फील लाइक थ्रू राइटिंग आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, या आपको लिखने की ज़रूरत है। एनिमल्स पे अटेंशन कि आपके इर्द गिर्द कौन से एनिमल्स हैं आपको जो बार बार दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से लाइक ओमन्स के थ्रू, मतलब एनिमल्स लाइक जो कॉन्स्टेंटली आपको दिखाई देते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विद द ट्रैवल कार्ड आई फील लाइक अप्रैल के महीने में आप ट्रैवल करने वाले हो। ओके सो ये थी आपकी रेटिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है अपॉर्चुनिटीज़। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि अप्रैल के महीने में आप बहुत एम्बिशियस फील करने वाले हो। ओके कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, एंड उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। आप प्रॉब्ली काफ़ी प्लानिंग कर सकते हो। यू आर लाइक वर्किंग टूवर्ड्स इट, मतलब आप दूर का सोच रहे हो एंड उस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो एंड काफ़ी एम्बिशियस आप फील कर सकते हो। ओके तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक आइदर आप बहुत मटीरियलिस्टिक होगे, या बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो, या अपने गोल्स की तरफ बहुत ड्रिवन एंड थोड़े एक एक्सट्रीम नेचर की तरफ आप जा सकते हो। ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपका जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आपके फिनेंसेस लाइक काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है कि आपके फिनेंसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, लाइक you know your finances are going to be really good, एक्सट्रीमली गुड भी हो सकता है। ओके क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। एंड फर्स्ट थिंग यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आप काम कर रहे हो। ओके तो नॉट जस्ट बाय लुकिंग गुड, ओके आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने वाले हो। एक हेल्थ रजीम हो सकता है कि मे बी रेगुलरली वॉकिंग जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, या कोई ना कोई रूटीन हो आप अपनाने वाले हो जहाँ पे आप अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दोगे। तो कहीं ना कहीं लाइक विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हो। ओके अपने आप को लेके यू वांट टू लुक गुड। ओके एंड उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग आप अपने फ्यूचर की तरफ लाइक सेल्फ डेवलपमेंट, लाइक नॉट जस्ट लुक्स के हिसाब से, इवन फॉर द फैक्ट कि ओके आपको क्या करना चाहिए ताकि यू नो लोग आपको पसंद करें या आप अपने करियर में उठ पाओ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, अ सेल्फ मेड पर्सन। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस दौरान पे अपने तरफ अपने आप के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोकस है। दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि आपके जो फिनेंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे इस दौरान पे। ओके कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
इस दौरान पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं पैसे कमाने का, या आपके जो फाइनेंसेस हो सकते हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप कुछ ना कुछ बड़ा खरीद सकते हो इस दौरान पे, वो चीज़ भी हो सकता है। आइदर यू बाइंग समथिंग बिग या लाइक बिग मनी इज़ कमिंग इन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये जो चीज़ आप अपने आप के ऊपर लाइक अप्रैल के महीने में जो आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हो वो आपको लाइक मदद करने वाला है, ओके। एंड विद द एट ऑफ कप्स आई फील लाइक आपको रियलाइजेशंस होंगे कि व्हाट इज़ वर्किंग आउट, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग आउट, ओके। विथ द एट ऑफ कप्स चीज़ें आपको काफ़ी क्लियरली दिखाई देंगी। इस दौरान पे आप रिस्क लेने वाले हो, इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है विथ द एट ऑफ कप्स यू विलिंग टू स्टार्ट फ्रेश, ओके। ये एक लाइक आप ऑल ऑफ अ सडन ये डिसाइड कर सकते हो कि यू नो अप्रैल के महीने में आप ओके दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, या मुझे ऐसा करना चाहिए, लेट मी स्टार्ट फ्रेश, ओके। तो वो एक एनर्जी हो सकती है विद द एट ऑफ कप्स। एंड आप ये चीज़ भी हो सकता है विद द एट ऑफ कप्स दैट यू वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, ओके। सो एट ऑफ कप्स है, ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हो। ये जो ट्रैवल आप करने वाले हो, ओके, वट एवर ट्रैवलिंग दैट यू विल डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज़ हो सकता है कि कहीं हिल की तरफ आप जा रहे हो, या कहीं लाइक यू नो टू अ प्लेस विच इज़ अ हिल स्टेशन, या जहाँ पे चढ़ान है, अगर आप उस तरफ कहीं पे जा रहे हो। एंड तो एक एनर्जी में देख रही हूँ कि ये जो जर्नी है वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, ओके। कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एट ऑफ कप्स एंड विद द डेथ कार्ड, ओके। तो डेथ कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं है, आई एग्री कि नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि जो डेथ कार्ड है वो सफरिंग की भी बात करता है, ओके। लाइक दिस इज़ जो भी चेंज है वो बहुत इतना बड़ा चेंज है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, ओके। सो यहाँ पे विथ द डेथ कार्ड जो एक एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स की भी है, एंडिंग्स की भी है, बट इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। तो जो भी ट्रैवलिंग आप करने वाले हो आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द डेथ कार्ड। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट दूसरी जो एक और चीज़ है, आई फील लाइक विथ द एट ऑफ कप्स एंड विद द डेथ कार्ड, अगर आप कोई नया स्टेप लेने वाले हो, ओके, समथिंग यू डिसाइडिंग कि नहीं, यू नो लाइक चेंज ऑफ करियर, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे करियर चेंज करना चाहिए, ओके, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि विच इज़ लाइक कुछ ना कुछ नया है जो आपके लाइफ में अप्रैल के महीने में समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग, आइदर यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग वेरी डिफरेंट, वो एक एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर बहुत सारे लोग आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास एट ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, ये लाइक स्टार्टिंग फ्रेश इन अ डिफरेंट कंट्री, वो एक एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, अगर ट्रैवलिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट समथिंग इज़ देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बदलने वाला है विथ द डेथ कार्ड, ओके। तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अगैन लाइक ऑल आर ट्रैवलिंग कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक ट्रैवलिंग कार्ड है, एट ऑफ कप्स एक ट्रैवलिंग कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवलिंग कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवलिंग कार्ड है। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हो, एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है अपने लाइफ में, एक बड़ा सोच, अपने आप के लिए एक बड़ी सोच, एंड उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस में एक बदलाव आया है, यू स्टार्टेड टू थिंक बिग फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप के लिए बड़ा सोच रहे हो, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। रिलेशनशिप के तौर पे आई फील लाइक आइदर ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये चेंजिंग योर सेल्फ एज अ पर्सन, या कोई आपके लाइफ में बहुत बदल के आपकी तरफ आने वाले हैं, दे गोना चेंज देमसेल्व्स एज अ पर्सन एंड दे गोना कम टुवर्ड्स यू। फ्रेश स्टार्ट्स में आपके लाइफ में देख रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट्स हो सकते हैं, अगर आप रिसेंटली सिंगल हुए हो या यू सिंगल, तो आई एम सीइंग फ्रेश स्टार्ट, एंड आपके जो पर्सन या जिनके साथ यूल बी लाइक आपके जो पार्टनर होंगे
वो बहुत अलग हो सकते हैं या दे आर अ वेरी चेंज्ड पर्सन, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू गोना हैव सम एक्साइटिंग टाइम विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। चीज़ें बहुत एक्साइटिंग हो सकती हैं, बहुत ही फ्रेश न्यू एनर्जी, वेरी लाइवली एनर्जी, वो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी भी है। ओके, सेक्शुअल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है द ब्रीथ कार्ड। ओके, तो ब्रीथ कार्ड ये आपको कहता है कि टेक थिंग्स स्लो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अप्रैल के महीने में आप बहुत ही एम्बिशियस हो सकते हो, लाइक एक्सट्रीमली एम्बिशियस मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो इसकी वजह से विद द ब्रीथ कार्ड ये आपको बता रहा है कि टेक थिंग्स स्लो। ओके, मूव फॉरवर्ड बट टेक थिंग्स स्लो विथ द ब्रीथ कार्ड। इस दौरान पे आप डिवाइनली गाइडेड हो। ओके, सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन विल बी ओवर यू, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है द फ्लेक्सिबल कार्ड। तो आप चीज़ें प्लान कर सकते हो, कितनी भी प्लानिंग के साथ आप क्यों ना चलें, बट लाइफ माइट सडनली टेक यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द फ्लेक्सिबल कार्ड, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक भगवान का कोई ना कोई प्लान आपके लिए काम करेगा इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। ओके, ये एक एनर्जी आप फेस कर सकते हो कि अप्रैल के महीने में आप चाहते हो कि कुछ काम करे आपके लिए। ओके, लाइक यू हैव प्लान्ड, आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ। आई हैव लाइक यहाँ पे ट्रिप की प्लानिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो अगर आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो ये हो सकता है कि सडनली मे बी कुछ डिले आ सकता है। ओके, लाइक सम या यू नो चेंज ऑफ प्लान हो सकता है, सम लाइक गॉड्स प्लान इज गोइंग टू वर्क आउट। ओके, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइए, अगर कोई आपका प्लान वर्कआउट नहीं किया तो समझ जाइए कि भगवान का कोई प्लान वर्कआउट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है इम्पास, जो यूजुअली ये दर्शाता है कि आप लाइक यू नो you're प्लानिंग समथिंग एंड आप लाइक सोच रहे हो ये करना चाहिए आपको, बट देन प्रेयर कार्ड है जो भगवान का डिवाइन प्लान की बात करता है। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है म्यूज़िक। आप अगेन अप्रैल के महीने में स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है। ओके, स्पिरिचुअली आप गाइडेड फील करोगे। पे अटेंशन टू म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक के थ्रू आपको गाइडेंस मिलने वाला है। ओके, यूनिवर्स आपको म्यूज़िक के थ्रू लाइक गाइड करेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ये चीज़ हो सकता है कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है भगवान के साथ। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है भगवान के साथ। आइदर यू नीड टू प्रे, प्रेयर के थ्रू आपके जो सपने हैं, विशेस हैं, वो पूरे हो सकते हैं। प्रॉब्ली आप लाइक एक स्पिरिचुअल टीचर हो, इन द सेंस लाइक आप आए हो इस धरती पे टू गाइड पीपल। सो इस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए जिसके थ्रू आप लोगों को गाइड कर सकें। एस्ट्रोलॉजी हो जाए, न्यूमरोलॉजी हो जाए, टैरो हो जाए, रेकी हो जाए, इन सारी चीज़ों के थ्रू आप लोगों को गाइड कर सकते हो। ओके, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपका जो थीम रहेगा ओके अप्रैल के महीने के लिए, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। ओके, एंड यू विल रियलाइज दैट यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, एक रियलाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि यू नो मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आप अपने अंदर लेके आने वाले हो। एंड विद द ड्रैगन कार्ड आपको लाइक यू विल फील दैट कि यू वेरी पावरफुल, या यू नो लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपकी किस्मत बदलने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये मेरे लिए एंटायर डेक में सन कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि यू नो दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग्स।
ब्लेसिंग का कार्ड है, लाइक सडनली कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होना आपके लाइफ में, फेटेड इवेंट्स होना, थिंग्स वर्किंग आउट, लाइक लक आपके साइड में है, हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही है, या लाइक लक इज़ फेवरिंग यू, मनी इज़ कमिंग इन, लाइक एक ऐसा टाइम पीरियड जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो डेथ कार्ड है, मैं इस कार्ड को यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसके बाद जो कार्ड आप देखें, डेथ के बाद कार्ड जो है वो एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स। एंड आपका जो बैक ऑफ द डेक भी है ना, वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो दर्शा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, लाइक सडन मनी, लाइक सडन गुड थिंग्स, मीटिंग पीपल जो आपके लाइफ में फेटेड हैं, मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, लाइक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विच इज़ लाइक वेरी फेटेड थिंग्स। एंड लाइक आपको लगेगा कि मे बी इट वॉज मेंट टू हैपन। ओके, कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी आप लाइक एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। डेफिनेटली इस दौरान पे लाइक आप बहुत मोटिवेटेड फील करो, यू आर नेचुरली फीलिंग मोटिवेटेड, बट कोई ना कोई जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अगर आपको डर लग रहा है देन आई वुड सजेस्ट डोंट गो, but then like I'm seeing some sort of a change। अप्रैल के महीने में कोई ना कोई बड़ा चेंज आने वाला है। जो डेथ कार्ड है, इट्स अ मेजर बिग चेंज, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि इम्पास कार्ड है, तो अगर आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, सो दिस इज़ द नीडेड चेंज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है हैप्पीनेस कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि अप्रैल के महीने में ओके जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे आप अपने आप से पूछोगे कि क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है या नहीं। ओके, कि ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई करेगी या नहीं। ये आपके करियर के हिसाब से हो सकता है, यहाँ पे आप इमोशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मटेरियल एस्पेक्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। ये चीज़ भी हो सकता है कि अप्रैल का जो महीना होगा, आइदर आप लाइक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हो या इमोशंस इन द सेंस ये एक एनर्जी हो सकती है। एक पल आपको लाइक यू फीलिंग हैप्पी, नेक्स्ट पल आप सैड फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन या एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे लाइक इमोशन के इर्द गिर्द आपका महीना घूम रहा है। अप्रैल का महीना थोड़ा आपके लिए इमोशनल हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से भी या नेगेटिव तरीके से भी। ओके, पॉजिटिव इन द सेंस लाइक आप काफ़ी खुश हो, पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा गया, वेल एंड फाइन, गुड। ओके, पर ये चीज़ भी हो सकता है कि लाइक अ सेंस ऑफ लोनलीनेस आप फील कर सकते हो, या लाइक फीलिंग अ लिटिल सैड अबाउट समथिंग। तो ये सारी चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो एक एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ विद द पायल 3। ओके, तो टैरो के हिसाब से अगर देखा जाए जो पहला कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड ये दर्शाता है कि आप अपने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस दौरान पे आपका जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पे अटेंशन टू व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, उस चीज़ पे आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैजिशियन कार्ड है वो एक मैनिफेस्टर का कार्ड है। तो इस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो उभरने वाली है अप्रैल के महीने में। पीपल विल रियली फाइंड यू अट्रैक्टिव। ओके, नॉट जस्ट अट्रैक्टिव बट काफ़ी आपसे मोहित होंगे, स्पेशली अगर आप कोई स्टेज पे आपको परफॉर्मेंस देना है, कुछ बोलना है। आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दौरान पे आप शाइन करने वाले हो। यू विल कम अक्रॉस एज वेरी कैरिज्मेटिक। ओके, लोग नेचुरली आपकी तरफ काफ़ी ड्रॉन फील करेंगे, लाइक दे विल थिंक, नॉट जस्ट थिंक बट आप ना लोगों को विश्वास दिलाओगे कि यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। लाइक उस टाइप की पर्सनालिटी आप लाइक लोगों के सामने या आप खुद भी ऐसा फील करने वाले हो। ओके, तो विद द मैजिशियन कार्ड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली अगर आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो। यू गोना पे अटेंशन टू हाउ यू लुक एंड ऑल्सो जिस हिसाब से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो उस चीज़ पे आपका बहुत ध्यान हो सकता है। एंड
इस दौरान पे आप स्टेज पे रॉक करने वाले हो, लाइक यू नो कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर आपका स्टेज परफॉर्मेंस है, इट विल गो वेरी वंडरफुली, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है द एट ऑफ कप्स। सो विद द एट ऑफ कप्स आई थिंक बहुत सारे लाइक प्रीवियस पाइल के लिए भी एट ऑफ कप्स गिरा था। I forgot about the first pile, but yeah, previous pile के लिए एट ऑफ कप्स गिरा था। तो ये एक्चुअली दर्शा रहा है कि आई फील लाइक यू विल स्टार्ट आइदर यू गोइंग टू टेक अप अ जर्नी, मतलब ये एक हो सकता है कि लाइफ में एक नई जर्नी आप शुरू कर रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द एट ऑफ कप्स। अप्रैल के महीने में यू गोइंग टू लेट सम थिंग्स गो, ओके। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें आप लेट गो करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। जो भी आपको इमोशनली सर्व नहीं करता या इमोशनली आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, उन सारी चीज़ों से आप लाइक आगे बढ़ने वाले हो, ओके। लाइक ओके, एक समय पे ये चीज़ें मुझे खुशी देती थी, बट नाउ यू नो अभी ये चीज़ मुझे इतनी खुशी नहीं देती है। इट्स टाइम आई स्टार्ट लाइक इट्स टाइम आई मूव ऑन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एट ऑफ कप्स। ये लाइफ के कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई फील लाइक यू लुकिंग फॉर समथिंग विद द हर्मिट कार्ड। अप्रैल के महीने में आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, ओके। ये चीज़ भी हो सकता है आपकी सडनली आप एक हर्मिट मोड में चले जाओ या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, ओके। ये चीज़ हो सकता है कि आप पिलग्रिमेज में जा रहे हो या कोई यू नो कोई ट्रैवल कर रहे हो, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यू नो कोई पिलग्रिम हो सकता है, या मतलब उस तरह लाइक टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। ये एक एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे यू नो लाइक मे बी हायर स्टडीज़ के लिए आप ट्रैवल करने वाले हो, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द एट ऑफ कप्स। सो यू लाइक लुकिंग फॉर something, you're looking for something or you're searching for something, वो एक एनर्जी भी हो सकती है with the hermit card, okay। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप ओल्ड सोल्स हो, आप जानते हो लाइक यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम, ओके। मतलब आप बहुत ज्ञानी हो सकते हो या नेचुरली आप लोगों को गाइड कर पाते होगे, या यू नो आप लोगों को कुछ बोलते हो एंड इट वर्क्स आउट फॉर देम। तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द हर्मिट कार्ड, ओके। तो हर्मिट कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि अप्रैल के महीने में अपने आप की सुने। योर ओल्ड सोल्स, यू हैव लिव्ड अ लॉट ऑफ लाइफ टाइम्स, ओके। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। यू माइट नॉट नो लाइक यू नो आप वो चीज़ नहीं जानते हो, बट नेचुरली आप लाइक काफ़ी वाइज हो सकते हो अपनी एज के लिए, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। बट डेफिनेटली अंदर कोई डिज़ायर है, ओके। समथिंग फील्स लाइक अनफिनिश्ड या लाइक समथिंग इज़ लाइक मिसिंग, एक मिसिंग फीलिंग हो सकती है अप्रैल के महीने में। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, लाइक समथिंग इज़ लाइक मिसिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू मेक मी हैप्पी। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ भी हो सकता है कि यू आर ऑन अ लुक आउट फॉर न्यू लव, ओके। मे बी आप अपने लाइफ में लव ढूंढ रहे हो, प्यार ढूंढ रहे हो, यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड, ओके। तो अगर आप बहुत लंबे वक्त से सिंगल हो तो आई फील लाइक यू गोइंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके लव कनेक्शन में यू माइट एंड अप फीलिंग अ लिटिल लोनली, ओके। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यू माइट एंड अप फीलिंग लाइक वो पैंग ऑफ लोनलीनेस हो सकता है कि यू नो थोड़ा लोनलीनेस फील हो रहा है विद इन अ रिलेशनशिप, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। बट अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो तो डेफिनेटली चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि अप्रैल के महीने में आप एक कनेक्शन में घुसने वाले हो, कोई लव कनेक्शन में। मे बी लोग उसके अगेंस्ट हो सकते हैं विद द 7 ऑफ wands, people might like be like you know ये कनेक्शन क्या है, ये दूसरे समझ नहीं पाएंगे, ओके। लाइक दूसरे समझ नहीं पाएंगे और दे डोंट वांट टू सी यू टुगेदर, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। बट
अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, चांसेस हैं कि आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना पड़ेगा या यू विल वांट स्पेस फ्रॉम योर पार्टनर, ओके। तो इस हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि चांसेस हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये ब्लॉक्ड एनर्जी की बात करता है। ब्लॉक कर देना, लाइक गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया, लाइक वो सारी चीज़ें को भी दर्शाता है। तो अगर आप अपने पार्टनर से बहुत अटैच्ड हो, उनसे बहुत प्यार है, ऐसा कुछ है, तो एक लाइक आई वुड सजेस्ट कि इस दौरान पे अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। एंड अगर आपके पार्टनर लाइक दे आर रिक्वायरिंग स्पेस, उनको स्पेस चाहिए, तो प्लीज़ स्पेस दीजिए, क्योंकि चांसेस हैं कि ये थोड़ा आपके पर्सन इस दौरान पे थोड़ा सेंसिटिव फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं एंड किसी और का गुस्सा आप पे निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है। तो इस हिसाब से इस दौरान पे एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, ओके, क्योंकि इफ़ यू गिव स्पेस वो नेचुरली आपकी तरफ आएंगे, ओके। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। प्यार के हिसाब से हो सकता है कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो दैट यू रियली इन्जॉय डूइंग, ये काम के हिसाब से भी हो सकता है, बट इट्स लाइक अ सर्च फॉर समथिंग न्यू, ओके। कुछ ना कुछ आप ढूंढ रहे हो जो आपको खुशी दे। सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है जो आपको फुलफिल कर सके, ओके। जहाँ पे अगर आप देखें इस कप से ओवरफ्लो हो रहा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो उस हिसाब से ये दर्शाता है कि यू लुकिंग फॉर समथिंग विच कैन रियली सेटिस्फाई यू, ओके। ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है या लाइक एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ओके। कोई हॉबी भी हो सकता है, कोई करियर पाथ भी हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। हायर नॉलेज भी हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि हर्मिट कार्ड है जो एक्चुअली हायर नॉलेज की भी बात करता है। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप ज्ञान की तरफ या लाइक हायर नॉलेज, कोई बड़ी डिग्री, या जस्ट लाइक नेचुरली ट्राइंग टू लर्न समथिंग अबाउट अपने रिलीजन को लेके, लाइक उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द हर्मिट कार्ड, ओके। एक स्टक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, या आपको लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइक चीज़ें फास्ट मूव नहीं कर रही हैं, ओके। लाइक आइदर यू फीलिंग वेरी स्टक, या लाइफ बहुत स्लो जा रही है आपके हिसाब से कंपेयर टू अदर पीपल, दैट लाइफ आपकी बहुत लाइक मतलब बहुत धीरे, ओके। जो एक सेंस हो सकता है जहाँ पे हर किसी की लाइफ बहुत रफ्तार से जा रही है एंड आप लाइक बहुत एक स्लो पेस में जा रहे हो, नथिंग रियली इज़ हैपनिंग, ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ ही नहीं है, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, वो चीज़ हो सकती है। लाइक एक स्टक एनर्जी आप महसूस कर सकते हो, ये यू फीलिंग दैट सेंस ऑफ स्टैग्नेशन, ओके, वो चीज़ भी हो सकता है। बट आई फील लाइक एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिल सकता है विद द ब्रीथ कार्ड, एंड आई फील लाइक यू लाइक आई एम डन विद पेशेंस, ओके। कितना पेशेंट रहने की ज़रूरत है, कितना मैं वेट करता रहूँ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पे पीस कार्ड है। आई फील लाइक आइदर यू लुकिंग फॉर दिस पीस, ओके, एंड रिलेशनशिप में ये ध्यान दीजिए कि आप चीज़ें पीसफुल रखें, ओके। इस दौरान पे लड़ाई झगड़े से दूर रहें, स्पेशली रिलेशनशिप में, क्योंकि चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, बहुत बड़ी हो सकती हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस दौरान पे आई फील लाइक एंड मैंने जब पहले प्रीवियसली आई वाज टेलिंग यू कि चांसेस हैं कि ये जो महीना रहेगा आपके लिए वो ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप एक पल बहुत खुशी फील कर रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट आप सैड फील कर रहे हो। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके लिए ये कार्ड्स भी गिरे हैं, वो है ग्रीफ एंड है सरेंडर कार्ड, ओके। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसके बारे में दुखी होके कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो विद द ग्रीफ कार्ड ये कार्ड आपको बता रहा है कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, आई वुड सजेस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, एंड जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल है उस चीज़ पे काम करते रहिए, ओके। कहीं ना कहीं एक
ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके लिए जहाँ पे यू फीलिंग स्टैगनेंट या एक स्टक एनर्जी हो सकती है आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नथिंग इज़ रियली हैपनिंग, ओके, या बहुत एक लंबे वक्त से कुछ हो नहीं रहा है आपके लाइफ में, वो एक एनर्जी है। या चीज़ें बहुत ही स्लो जा रही हैं आपके लाइफ में, वो एक एनर्जी आप फील कर रहे हो, ओके। बट आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड निकला है, वो है मिरेकल एंड है क्रिएशन, ओके। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक्चुअली साथ में गिरे, तो ये दर्शा रहा है कि जब आप कुछ नया लाइक यू नो व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग, ओके, या आपके काम के थ्रू या थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक क्रिएटिव वर्क, कुछ ना कुछ मिराकुलस आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है आपके लाइफ में। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि लाइक अगर आप कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हो या अपने आप के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो, कोई ना कोई आपको लाइक नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये होगा वो होगा, मतलब आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे गॉसिप का भी कार्ड निकला है। तो इस हिसाब से लोग जानते हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हो, ओके, पीपल नो दैट। बट गॉसिप के साथ यहाँ पे देखिए क्रिएशन है, मिरेकल है। तो आपके क्रिएशन के थ्रू, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू या आपके काम के थ्रू जो भी चीज़ आप करते हो ना, लाइक यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ, ओके। उसके थ्रू आपकी लाइफ बहुत बदल सकती है। बट देन ये चीज़ हो सकता है कि लोगों की बातें या लोग क्या कहेंगे, या विद द गॉसिप कार्ड ये चीज़ हो सकता है कि लोग आपके कान में कुछ भर रहे हैं कि ये काम नहीं करेगा, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो इस चीज़ के पीछे, या इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये आपके बस की बात नहीं है, या मतलब उस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में आइदर नेगेटिविटी भरी जा रही है, ओके, सो दैट यू डोंट ट्राई इट, ओके, ताकि आप वो चीज़ ट्राई ना करें एंड देन वो चीज़ आपके लिए काम ना करे। सो विद द गॉसिप, जब आप ट्राई ही नहीं करोगे तो वो कैसे काम करेगी आपके लिए, ओके। सो विद द गॉसिप कार्ड ये चीज़ हो सकता है कि पीपल माइट ट्राई टू पुल यू डाउन, ओके, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड गॉसिप कार्ड है। तो उस हिसाब से आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत कहा जा सकता है, ओके। सो अगर आप अपने आप के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो, ओके, जैसे इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक मे बी IAS, ओके, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है एंड देन लाइक यू टॉक टू पीपल, तो ये बोल नहीं इसमें ऐसा है वैसा है, बहुत पता नहीं, मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि पीपल माइट से समथिंग नेगेटिव जो आपको लाइक रोकेगा उस चीज़ को ट्राई करने के लिए, ओके। बट इस दौरान पे आपको लोगों की नहीं सुननी चाहिए। एंड अगेन स्पेशली किस चीज़ से रिलेटेड आपको नहीं सुननी चाहिए, करियर चेंज से रिलेटेड। अगर आप करियर चेंज से रिलेटेड इन द सेंस आप अपना करियर बदलने की सोच रहे हो, ओके, एंड आपको लग रहा है कि हाँ लाइक दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप देखें हर्मिट कार्ड, मैंने आपको क्या बताया कि अपनी सुने, ओके, यू आर एन ओल्ड सोल, ओके। जितना आप अपने लाइफ को जानते हो कोई और नहीं जानता है। एंड स्पेशली जब भी हर्मिट कार्ड निकलता है, ये कार्ड आपको बहुत 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 स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि लोगों की ना सुने, अपनी सुनो, ओके। जो आपका मन कहता है वो चीज़ आप करिए, no matter what, do that thing, okay। So with the hermit card and with the career change, अगर especially career से related अगर आपके दिमाग में कुछ already है कि okay मुझे ये करना चाहिए, मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, and लाइक आई वुड सजेस्ट आप लोगों से बात मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करेंगे दे विल बी नेगेटिव टूवर्ड्स इट, वो आपके दिमाग में उल्टा सीधा भरेंगे। एंड देन बट देन यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, ओके। आपके कार्ड्स स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि आपको अपनी सुननी चाहिए, ओके। ये चीज़ हो सकता है कि आपको मौका मिल सकता है टीचिंग का, या लाइक टीचिंग लाइक आप काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकते हो या टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद अगेन पोला बेयर है, मिस्टिक है, तो इस हिसाब से आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऑन पॉइंट हो सकता है।
एंड यू वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। आपने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे होंगे, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू एक्सट्रीम थिंग्स, क्योंकि जो पोला बेयर हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं, ओके, विच इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर मोस्ट एनिमल्स। तो इस हिसाब से विद द पोलर बेयर आप एक्सट्रीम सिचुएशंस अपने लाइफ में आप देख चुके हो, यू गॉन थ्रू इट। वो एक एनर्जी हो सकती है। आपने लाइफ में काफ़ी एडवर्सिटीज़ देखी होंगी, बट विद द हर्मिट कार्ड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप काफ़ी वाइज हो, ओके, आप अपने ईयर्स के लिए काफ़ी वाइज हो सकते हो। नेचुरली आपका सोल जानता है कि व्हाट यू वांट, ओके। आपका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगेन लाइक विद द आउल एंड मैजिक, ये एक एनर्जी है कि चीज़ें आपके सामने आएंगी, द ट्रुथ विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। इवन स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे अपने लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में। एंड ऑल्सो अगर कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ओके, लाइक समवन हु इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू, वो सारे लोग भी आपके सामने आ जाएंगे। उनके नेगेटिव इंटेंशंस या अगर वो आपके अगेंस्ट काम करें या उनके जो इंटेंशंस है वो प्योर नहीं है, वो चीज़ भी आपके सामने आ जाएंगे, ओके। इफ समवन इज लाइंग दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।